हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ रीट लेवल 2 का जो आप लोगों की पेपर हुआ था, जो 28 तारीख को पेपर हुआ था। 27 तारीख वाली जो आंसर की थी उसको मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ। ये हमारे 28 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें स्पेशली मैं आप लोगों के साथ में साइंस और मैथ्स वाला जो पोर्शन है उसको डिस्कस करने वाली हूँ, सो दैट आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। टोटल 60 नंबर का ये जो पोर्शन होता है साइंस एंड मैथ्स का ये होता है। तो साइंस एंड मैथ्स में आप लोगों के 60 में से कितने बनने हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, कितने समय में कोई धन का कुल राशि योग 15% वार्षिक सामान्य साधारण ब्याज की दर से दुगुना हो जाएगा। हम लोग मैथ्स के डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर ही करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष और 8 माह। 91 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए, यानी कि हाउ लॉन्ग शुड बी प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग कंटिन्यू। यानी रेमेडियल टीचिंग जो होता है वो कब तक चलते रहना चाहिए? जब तक छात्र रुचि न ले, जब तक विद्यालय में समय मिले, जब तक अन्य अध्यापक कक्षा में न आए, जब तक छात्रों की कमी दूर न हो। तो उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक छात्रों की कोई कमी दूर न हो जाए। तो 92 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर फॉर द स्क्वायर। यानी एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होनी चाहिए? तो एक वर्ग में जो है वो 4 सममित रेखाएं होती है। तो 93 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। 94 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, एक दंड आलेख दिया गया है। इसके बाद में बोला है कि गाय, इस दंड आलेख को पढ़ना है और आंसर देना है कि गाय के बाद में कौन सा पालतू जानवर सर्वाधिक लोकप्रिय है। देखिए, गाय का ग्राफ जो है वो सबसे ज्यादा बन रहा है, तो गाय से कम किसका ग्राफ बन रहा है? तो वो बन रहा है कुत्ते का। तो गाय के बाद में कौन से ऐसे जानवर है जिनका जो है वो पालतू जो है वो गाय के बाद में कौन से नंबर कौन है? तो वो हो जाते हैं आप लोगों के कुत्ते। तो 94 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। आगे है 95 नंबर, गणित में उपचारात्मक शिक्षण उपायों के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा बी, कमजोर विद्यार्थियों को पीछे की सीट पर बैठने के लिए कहना। ये जो कथन है ये आप लोगों का सही नहीं है। 95 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों के योग के रूप में दो भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। निम्न में से सबसे छोटी संख्या बतानी है, तो सबसे छोटी संख्या जो दो घनों के भिन्न के योग के रूप में दो अलग अलग प्रकार से हम लिख सकते हैं, तो वो हो जाती है आपकी हार्डी सुलझी संख्या 1729। तो 96 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। 97 नंबर है, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, उसमें एक परिवार की माह में बचत और विभिन्न मदों पर व्यय दर्शाया है। यानी कि क्या दिया है यहाँ पर, एक पाई चार्ट है, उसमें एक माह में बचत और अलग अलग जहाँ खर्च होते हैं उनको बताया है कि भोजन, कपड़े, बचत, अन्य परिवहन, किराया, शिक्षा, इन सब में इतने इतने पैसे लगते हैं। बोला है अगर परिवार की मासिक बचत जो है वो 3000 रुपए है, तो भोजन पर कितना खर्च होगा? तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर, 5000 रुपए इसका राइट आंसर होगा। तो 97 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति है और उसके अंदर पी क्यू समांतर है, आर एस के ये दोनों समांतर है, और यहाँ पर पी एस जो है, पी और एस जो है वो पी क्यू पर लंब है। पी एस, पी एस यानी ये वाली लाइन जो है वो इसके ऊपर लंब है। यदि पी क्यू बराबर में 11 सेंटीमीटर, पी एस बराबर में 8 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर में 10 सेंटीमीटर है, तो आकृति पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 64 स्क्वायर। 98 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 100 में से 52 अंक प्राप्त करता है, तो यह परीक्षण की कौन सी विशेषता दर्शाता है कि 100 में से 52 अंक है? तो मतलब यहाँ पर यह विश्वसनीयता को दर्शा रहा है। 99 नंबर क्वेश्चन का बी विल बी राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन, कितने समय में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए का ब्याज 440 रुपए होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का 2 वर्ष में। तो 100 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, बी विल बी
राइट आंसर। 101 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन में ब्लूप्रिंट होता है। द ब्लूप्रिंट इज असेसमेंट इन मैथमेटिक्स टीचिंग। ब्लूप्रिंट क्या महत्ता रखता है एक असेसमेंट में या मूल्यांकन में? तो यहाँ पर आप लोगों का 101 का हो जाएगा प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला, तो 101 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन है, किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटकर बनाए जा सकने वाले बड़े से बड़े बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो 102 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 64 पाई। पाई में दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम पाई वाला मान नहीं रखेंगे। अरेंज करना है इनको आरोही क्रम में, यानी कि अवरोही होता है छोटे से बड़ा, आरोही होता है बड़े से छोटा। बड़े से छोटे के क्रम में तो यहाँ पर 2/9 सबसे बड़ा, 1/4 उससे छोटा, 3/7 उससे भी छोटा और 5/11 उससे भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर 103 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित की निरस्ता को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? तो छोटी कक्षाओं में किस विधि का उपयोग करेंगे? आगमन विधि, संश्लेषण विधि, खेल और मनोरंजन विधि और विश्लेषण विधि। तो छोटी कक्षाओं के लिए हम लोग जो है वो हमेशा खेल और मनोरंजन विधि का उपयोग करते हैं। तो 104 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 105 नंबर क्वेश्चन होगा हमारे पास में, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कर्टेन। 105 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर √64 2/3 प्लस 3 √64 की घात 3/2 प्लस 5 √32 की घात 0 का मान पूछा है। तो यहाँ पर इसको जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों के 13। 105 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 106 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्टेन इवेंट विल बी, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी किसी भी घटना की, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी? तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो वो हो जाती है ए। यहाँ पर हो जाएगी आप लोगों की एक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 107 नंबर क्वेश्चन, 1/2 का 20% प्लस 1/3 का 30% किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 2/5 का 50%। तो यहाँ पर 2/5 का 50% आप लोगों के 107 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 108 नंबर क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो गणित की प्रकृति जो होती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, गणित की प्रकृति तार्किक होती है। तो 108 का हो जाएगा आप लोगों के ए विल बी राइट आंसर। 109 नंबर क्वेश्चन है, x की घात 3 और y की घात 3 किसके बराबर होता है? तो x की घात 3 और y की घात 3 जो है, इसको जब आप लोग खोलते हो तो x प्लस, तो आप लोगों को क्या आ जाएगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो 109 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देख रहे हैं हम लोग 110 नंबर, ज्ञान के वृक्ष की मुख्य जड़ क्या होती है? तो गणित से क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आप लोगों के इसका राइट आंसर गणित हो जाएगा। आगे है जॉन वाला क्वेश्चन, हम लोगों से पूछा है 111 नंबर, कि जॉन ने एक पुराना फ्रिज खरीदा है और 1500 रुपए में मरम्मत करवाई और 8,100 रुपए में बेचने पर उसको 10% की हानि हुई। भाई 1500 रुपए में खरीद रहा है, मरम्मत भी करवाई है और 8,100 रुपए में बेच दिया उसने, है ना। 1,500 में खरीदा है तो उसको हानि हुई है 10% की। तो उसने फ्रिज कितने में खरीदा, यानी खरीदा जितने में है वो निकालना है, और मरम्मत पे उसने 1500 रुपए लगाए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से उसे 10% की हानि हुई है। तो फ्रिज को उसने कितने में खरीदा है? तो फ्रिज को उसने खरीदा है 7,500 रुपए में। 7,500 रुपए में खरीद कर उसने 8,100 रुपए में बेच दिया, तो उसको नुकसान हो गया। 112 नंबर क्वेश्चन, एक पासे की एक उछाल में उसके ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को उछालते हैं तो उसके ऊपरी फलक पर एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है, क्योंकि 6 होती है पासे के अंदर फलक, तो उसके अंदर आप लोगों की 3 ऐसी संख्याएं आती है, तो अभाज्य होती है। एक जैसे संख्या 1 हो गई, 3 हो गया और 5, है ना। तो ये तीनों जो होती है वो अभाज्य होती है। 113 नंबर क्वेश्चन, गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए कक्षा सेकंड का एक अध्यापक एक शाब्दिक समस्या आरंभ करता है। एक परिवार में 3 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य को दोपहर भोजन में 4 रोटी की आवश्यकता है, तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार की शाब्दिक समस्याओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कि इस तरीके की हम एक जो है वो प्रैक्टिस करवाते हैं क्लासरूम के अंदर, तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो इसका उद्देश्य होता है बच्चे को वास्तविक परिस्थितियों से कनेक्ट करना।
तो देख लीजिए रियल लाइफ से कनेक्ट करने का ऑप्शन किसमें है, तो ये वो ऑप्शन आप लोगों के ओनली बी में है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग 114 नंबर क्वेश्चन। दी गई आकृति में पी क्यू लंब है पी एस पर, पी क्यू समांतर है एस आर पर, एस ओ आर बराबर आप लोगों को 28 दिया है एक्स क्यू आर, और क्यू आर टी आप लोगों को 65 दिया है। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, तो यहाँ पर आप लोगों के राइट आंसर हो जाएगा 53। यहाँ पर 114 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 115 नंबर क्वेश्चन है 7 + 4 √3 का वर्गमूल क्या होगा, तो 115 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 2 + √3, 115 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 116 नंबर क्वेश्चन है तथ्य एक अनुभवाश्रित सत्यापनीय प्रेक्षण ही है, यह कथन किसने दिया, तो तथ्य एक अनुभवाश्रीण सत्यापनीय प्रेक्षण ही है, तो ये जो कथन है वो जॉन डीवी का है। 116 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे 117 नंबर। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर घनों को पिघला दिया है तो घन की भुजा कितनी होगी। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, इन तीनों के घन की जो भुजाएं हैं इनको पिघला दिया है, पिघलाकर घनाभ है ना, ये जो है वो एक घनाभ है, इनको पिघलाकर घन बना दिया, तो उसकी भुजा कितनी होगी। तो घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो वो हो जाएगी आप लोगों के 6-6 सेंटीमीटर, तो 117 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे 118 नंबर क्वेश्चन। कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कार्य पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य होता है अभ्यास के अवसर देना, तो 118 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन है 2 ब्रैकेट में 0.8 बार का हल कितना होगा, तो 119 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1.7 बार, तो 119 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन है किसी समबहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण उसके अंतःकोण का 2/7 भाग है, तो उसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो 120 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 120 का हो जाएगा आप लोगों के 9। आगे है हमारे पास में साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अब 121 से। आप लोगों को मिलान करने के लिए बोला है, यहाँ पर मिलान करेंगे तो आप लोगों के आ जाएगा गहरे रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता देना, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सर्दियों में, भाई गहरे रंग के कपड़े जो होते हैं वो हम सर्दियों में पहनते हैं, पहले का हो जाएगा सेकंड। उसके बाद में समुद्र समीर के बहने का समय होता है दिन का, तो सेकंड का हो जाएगा थर्ड। हल्के रंग के कपड़ों को पहनने की वरीयता जो होती है वो हम हल्के रंग के कपड़े जो होते हैं वो हम पहनते हैं गर्मियों में पहनते हैं, और थल समीर के बहने का समय रात्रि का होगा, तो यहाँ पर पहले का हो जाएगा आप लोगों के सेकंड, और सेकंड का हो जाएगा थर्ड, थर्ड का हो जाएगा फोर, और फोर का हो जाएगा फर्स्ट। तो इस प्रकार से आप लोगों के 121 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे है 122 नंबर क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक शहर के लिए कितने डेसिबल को सुरक्षित शोर स्तर किया है, तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों के 27 की इवनिंग को भी आया था और अभी फिर से आ गया, तो सेम आंसर होगा 45 डेसिबल। आगे है एग्जाम्पल बताना है आप लोगों को एल्कीन का, तो एल्कीन का एग्जाम्पल आप लोगों के हो जाएगा C2H4। 124 नंबर क्वेश्चन है श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु कौन सा है। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विखंडन के प्रथम चरण में बनने वाला अणु कौन सा होगा, तो श्वसन की प्रक्रिया से रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है, तो पहला जो अणु होता है वो आप लोगों के पायरुविक होता है, पायरुवेट आप लोगों के राइट आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है क्लोर क्षार प्रक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया में हमेशा Cl2 बनता है, तो यहाँ पर आप लोगों के अलग से Cl2 जो है वो केवल और केवल डी ऑप्शन में बन रहा है, तो 125 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 126 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में ड्राइंग दी है इस तरीके से, और क्वेश्चन बोला है दो समतल दर्पण है एक्स और वाई एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं, प्रकाश की एक किरण दर्पण एक्स पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया है ये आपतित हो रही है और यहाँ से ये परावर्तित हो रही है, तो दूसरे दर्पण पे वाई से परावर्तित होने वाली किरण का उसी दर्पण वाई पर आपतित किरण में कोण क्या होगा, यानी आपतित किरण का मान अगर 30 है तो परावर्तित किरण का मान कितना होगा, तो वो आप लोगों के क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। देखिए आपतित 30 है तो परावर्तित भी 30 हो जाएगी, लेकिन बोला है दूसरे दर्पण वाय में, तो वाय में देखिए इसमें आप लोगों के एक बार आपतित एक बार परावर्तित, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30 और 30 60, वैसे के वैसे अगर दो दर्पण लेंगे तो 30 और 30 60 और 60 और 60
120। तो यहाँ पर आप लोगों के राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर 120। 126 का हो जाएगा 120। 127 नंबर क्वेश्चन है, विच वेस्ट इज द बेस्ट ट्रीटेड बाय रिसाइकलिंग, डोमेस्टिक वेस्ट, मेटालिक वेस्ट, एग्रीकल्चरल या मेडिसिनल वेस्ट। तो ऐसा वेस्ट जो आप लोगों के अपशिष्ट का पुनर्चक्रण होता है और उपचारित हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, तो वो होता है आप लोगों के धात्विक वेस्ट। ऐसा होता है जो पुनर्चक्रण हम लोग उसका कर सकते हैं। तो 127 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 128 नंबर क्वेश्चन है, एक कार 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 10 मिनट तक चलती है। इसके पश्चात वह 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 15 मिनट चलती है। पहले 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 10 मिनट चलेगी और फिर 36 किलोमीटर घंटा की चाल से वो 15 मिनट तक चलेगी। तो इस कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? तो ये आप लोगों की इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर 12 किलोमीटर। 128 का हो जाएगा सी 12 किलोमीटर। 129 देख रहे हैं हम लोग, विद्यार्थी अम्ल व क्षार के मध्य अंतर कर सकेगा, अम्ल और क्षार के मध्य अंतर कर सकेगा, यह कथन कौन से अधिगम उद्देश्य को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है विश्लेषण। 129 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस ऐसी है जो वैश्विक उष्मीकरण में योगदान नहीं देती? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस योगदान देती है, मीथेन भी देती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी देती है। तो नाइट्रोजन गैस ऐसी है जो उसमें किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं देती। तो 130 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 131 नंबर क्वेश्चन है, निबंधात्मक परीक्षा का गुण है, निबंधात्मक परीक्षा का गुण होता है विचारों की स्वतंत्रता। तो 131 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 132 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में हम लोग देख रहे हैं, द करेक्ट डिस्टेंस हिंदी में देख लेते हैं। रेखीय गति में नियत चाल से गतिशील किसी वस्तु की गति को दर्शाने हेतु समय दूरी समय ग्राफ क्या होगा? तो जहां पर दूरी और समय दोनों बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी बढ़ रहे हैं, तो बी और डी आप लोगों के राइट आंसर हो जाएगा। बी और डी आप लोगों के बी में है, इसलिए आप लोगों के 132 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 133 नंबर क्वेश्चन है, जड़ों में न्यूमेटोफोर का पाया जाना किसका अनुकूलन है? तो न्यूमेटोफोर जो होते हैं वो लवण मृदुवृत्त में पाई जाती है। तो 133 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 134 है, काला हिरण कौन से वन्य जीव अभयारण्य का मुख्य वन्य जीव है? तो काला हिरण जो है वो आप लोगों के ताल छापर में होता है। तो 134 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 135 हम लोग देख रहे हैं, एक मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल 0.005 सेकंड है, तो उसके पंखों के कंपन की आवृत्ति कितनी होगी? तो 135 का हो जाएगा 200 हर्ट्ज। 135 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 136 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री में सम्मिलित होती है? जो दृश्य भी होती है और श्रव्य भी होती है, तो वो होती है आप लोगों के चलचित्र। तो 126 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 137 का क्या होगा, रुधिर का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन कौन सा है? तो रुधिर का थक्का जमाने में विटामिन की, इसमें तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। 137 का डी विल बी राइट आंसर। आगे है 138 नंबर, गेहूं में हिलबंट रोग के प्रति प्रतिरोधक किस्म किस्म है? यहाँ पर पूसा शुभ्रा होगा, पूसा सदाबहार होगा, IRRI होगा या हिमगिरी होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के हिमगिरी हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के RBSC की बुक में से पूछा गया है, NCERT में इस तरीके की चीजें नहीं दी हुई है। 129 नंबर का क्वेश्चन है, 139 नंबर क्वेश्चन 139, वे ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने देखा था कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। तो धारा प्रभाव का चुंबकीय प्रभाव जो है वो किसने बताया? तो वो ऑरस्टेड द्वारा बताया गया था। तो 139 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 140 नंबर क्वेश्चन है, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो दो घुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए हम लोग आसवन विधि का उपयोग करते हैं। तो 140 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 141 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाला अंग कौन सा है? तो पादप और जंतु कोशिका को अलग करता है प्लास्टिक। तो 141 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 142 नंबर, कवक का उदाहरण
कवक का उदाहरण जिसका उपयोग प्रतिजैविक के निर्माण में होता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पेनिसिलियम। तो 142 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, दो कथन दिए हुए हैं और इसमें से दोनों में से गलत कथन हम लोगों को बताना है। यहाँ पर आप लोगों के प्लास्टिक स्ट्रॉ को पॉलीथीन से रगड़ते हैं तो प्लास्टिक स्ट्रॉ ऋणावेशित हो जाती है, बात बिल्कुल ठीक है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर ऋणावेशित नहीं होती है बल्कि वो धनावेशित होती है, तो यहाँ पर आप लोगों के बी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन बी में ही है, इसलिए 143 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। 144 नंबर क्वेश्चन, 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान कितना होगा, तो 0.1 मोल N2 का द्रव्यमान 2.8 ग्राम होगा। 144 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 145 नंबर क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में जनन विधि किस कौन सी विधि हो रही है, तो प्लाज्मोडियम में होता है बहुविखंडन। तो यहाँ पर 145 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। आगे है 146, प्रोजेक्ट या परियोजना का सह प्रायोजन गतिविधि है जो पूर्ण मनोयोग के साथ में सामाजिक वातावरण में की जाए। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था, यह जो कथन है वो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया है। तो 146 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 147 है आप लोगों के क्वेश्चन, भूजल संकट का कारण नहीं है, तो भूजल संकट का कारण होता है आप लोगों के नहीं होता है, वो होता है वर्षा जल संचयन। भाई वर्षा का जल हम संचयन करेंगे तो जल का संकट कैसे आएगा, है ना। तो 147 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। आगे है 148 नंबर, गुजरात के भुज शहर में 26 जनवरी 2001 को घटित प्राकृतिक त्रासदी जिससे अनेक व्यक्ति प्रभावित हुए, तो 2001 में आप लोगों के गुजरात में भूकंप आया था। आगे देख लेते हैं 149 नंबर क्वेश्चन, प्रसव के दौरान गर्भाशय पेशियों पर कार्य करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो हो जाता है ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर हो जाएगा 149 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ एम फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड का एग्जाम्पल बताना है। इजी भी है यहाँ पर आप लोगों के, इजी भी है क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों के सी विल बी राइट आंसर Al2O3। इस तरीके से हम लोगों ने टोटल 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ्स के डिस्कस कर लिए। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।